जो भी कि किस तरह से आप रेगुलरली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 24 से 36% तक का रिटर्न ईयरली बना सकते हैं। ये कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजी है जो हाउसवाइफ के लिए भी चलेगी, वर्किंग पीपल के लिए भी चलेगी और स्टूडेंट के लिए भी चलेगी। इसके लिए आपको पूरा दिन मार्केट के लिए बैठना जरूरी नहीं है। आप मार्केट बंद होने के बाद भी सिर्फ 15 मिनट इसके अंदर दे के आपका दूसरा काम कर सकते हो। उसके बाद आपको वापिस अगले दिन शाम को मार्केट होने के बाद ही इसको खोल के देखना है। तब तक इसको आपको कोई देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है और आराम से आप ये स्ट्रेटजी में अच्छा रुपया बना सकते हो। तो ये 100 डे के चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि इसका आपको समझ आ जाए कि किस तरह से मैं इसके अंदर एंट्री करने वाला हूँ, किस तरह से एग्जिट करने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे और कब उसे बाई करना है, कब एवरेज करना है, कितनी बार एवरेज करना है, इसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा। और उसके बाद ये थियोरिकल हो जाने के बाद सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ, जिसके हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सिर्फ एक बार स्क्रीनर के ऊपर जाके एक क्वेरी बनानी है और वो बन जाने के बाद हमें रोज रोज भी उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो स्क्रीनर खोलते ही पता चल जाएगा कि आज कौन सा स्टॉक हमारे बाइंग रैंक के अंदर आया है और कौन सा स्टॉक हमें सेल करने के लिए अच्छा रहेगा। सेल करने के लिए हमें एक मैन्युअली गूगल शीट बनानी पड़ेगी, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो क्या ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि एक बार 100 दिन का चैलेंज स्टार्ट होने के बाद अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो ये वीडियो देख के उसके अंदर उसको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट में लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट की कम से कम इसमें अपने को 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपये देके आप समझ मत जाना, हम पर डे इन्वेस्ट सिर्फ 1% करने वाले हैं। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको उसके 100 भाग कर देने हैं। आपके पास 10 लाख रुपया है तो आपको उसके 100 भाग कर देने हैं। और आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आपको उसके 100 भाग कर देने हैं। तो आपको 1 लाख रुपये से लेके मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें एक बार में सिर्फ 1% ही इन्वेस्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो पर डे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा सिर्फ 1000 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट अगर टोटल 10 लाख रुपए का है तो आपका पर डे का इन्वेस्टमेंट रहेगा सिर्फ 10,000 रुपये। पर डे हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम नहीं करने वाले हैं। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी देखेंगे। स्ट्रेटेजी में हम देखेंगे कि हम स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में हम बाई करने वाले हैं। तो हम जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन की हमारी 2 कंडीशन रहेगी, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल में हम 2 चीज़ देखेंगे। एक चीज़ देखेंगे, हम ऐसी छोटी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे जो कि मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। हम सिर्फ ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के होने से मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो भी कंपनी हमारे पास आएगी वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज होगी। उसके बाहर की शायद ही कोई कंपनी हमारे इसके अंदर आएगी, क्योंकि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होंगी वही कंपनी हम इसके अंदर लेने वाले हैं। दूसरा हमारा फंडामेंटल पॉइंट ये रहेगा कि जो भी कंपनी हम सिलेक्ट करेंगे उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसी कंपनी के पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल पी से कम होना चाहिए। देखिए थियरिकल है, आपको थोड़ा इसमें समझ नहीं आए तो भी आप चिंता मत करिएगा, मैं सारी चीज़ प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक बार थियरिकल आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ तो हो गई फंडामेंटली कि हम ऐसा ही स्टॉक लेंगे जो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होगी और ऐसा ही स्टॉक लेंगे जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल पीवी से कम होगा। 2 कंडीशन। अब टेक्निकली देखेंगे तो हम सिर्फ ऐसा ही स्टॉक सिलेक्ट करेंगे
जिसका करंट मार्केट प्राइस पिछले 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज से कम हो। और सेकंड, उसकी आरएसआई, जितने भी स्टॉक हमारी लिस्ट में आ रहे हैं उसके अंदर जिसकी आरएसआई सबसे कम होगी स्टॉक सिलेक्शन के बाद, उसके बाद बात करेंगे कि हमें कब बाय करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। एवरेज कब करना है, हम इसको सिर्फ 3 बार एवरेज करेंगे। इस कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद हम उसको सिर्फ 3 ही बार एवरेज करने वाले हैं, उससे ज़्यादा हम उसको एवरेज नहीं करेंगे। कब एवरेज करेंगे, जब भी वो स्टॉक हमारी बाइंग से 5% नीचे आएगा तब उसमें हम एक बार और बाय करेंगे। यानी अगर किसी स्टॉक में हमने 100 रुपये में एंट्री ली है तो दूसरी बार हम उसको 95 पे एवरेज करेंगे और तीसरी बार हम हमको 90 पे एवरेज करेंगे। यानी हम सिर्फ 3 बार पैसा लगाएंगे, एक बार 100 रुपये में, एक बार 95 में और एक बार 90 में। 3 के बाद अगर वो स्टॉक नीचे चला जाता है तो हम उसके अंदर एवरेज नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बात मानिए, ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा मौका बहुत कम आएगा जब हमें 3 से 4 बार एवरेज करनी पड़े। हम चौथी बार तो करेंगे ही नहीं है, तीसरी बार के बाद ही हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद रहेगी टारगेट की प्राइस। टारगेट हम रखेंगे 7% का। 7% का टारगेट मैंने क्यों रखा है, तो ये देखिए 7% में टारगेट हम रख के चलेंगे तो उसमें से 1% जैसा हमारा खर्चा वापस निकल जाएगा, जिसमें 1% या 1.5%, जिसमें हम जो भी यहाँ सरकार के टैक्सेस वगैरह है वो सब निकाल देंगे, तो भी हमारे पास मोटे मोटे 5 से 6% आराम से बचेंगे, जिससे कि हम हमारा CAGR आराम से अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, और डे बाय डे जैसे जैसे प्रैक्टिकल चलता जाएगा, जैसे मेरा पहले दिन का वीडियो आएगा, दूसरे दिन का आएगा, तीसरे दिन का आएगा, आपको सारी चीज मालूम चलती जाएगी कि किस तरह से मैं काम करते जा रहा हूँ। ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन इसी के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही शांत से देखिएगा, बहुत धीरे से देखिएगा, और हो सके तो 10-10 मिनट करके देखिएगा, लेकिन पूरा समझिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं अभी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम कभी भी इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले हैं। हम कभी भी इसके अंदर लॉस बुक नहीं करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिस्क इतना ही होगा कि अगर 3 बार एवरेज करने के बाद कोई स्टॉक हमें फंस जाता है तो उस स्टॉक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने या 6 महीने वेट करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना वेट भी ये कराएगा हमसे, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2, 3 या 5 दिन के अंदर ही हमारा स्टॉक है वो 7% टारगेट दे देगा, कभी 15 दिन, कभी महीना, कभी 2 महीना। लेकिन अगर तुम एवरेज निकालोगे तो 1 महीने से कम के अंदर ही हमें 7% का प्रॉफिट इसके अंदर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर, और स्क्रीनर के ऊपर जाके हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हमें आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे screener.in के ऊपर। screener.in के ऊपर आते ही कुछ इस तरह का पेज आपको होम पेज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन यूजिंग गूगल करना है, और जो भी यहाँ पर आपकी गूगल आईडी है जिससे भी आप लॉगिन करना चाहते हो उससे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते ही ये पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आपको बीच वाला जो भी सिलेक्ट है स्क्रीन उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन। ये देखिए, बराबर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हो सके तो आप स्पीड थोड़ी कम कर लीजिएगा ताकि आप आराम से इसको फॉलो करते करते भी अपनी स्क्रीन बना दें। एक बार आपको ये क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है, फिर हम इसको सेव कर लेंगे, फिर हमको रोज रोज ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑटोमेटिक जो हम क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे वो हमारे यहाँ नहीं आ जाएगी, और हम उसको सिर्फ रोज ओपन करके ही देख सकते हैं। ये देखिए, पहले से मैंने बहुत सारी स्क्रीन इसी तरह बना के रखी है, लेकिन मैं आपको एक नई स्क्रीन क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके आएंगे और देखेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। क्रिएट न्यू स्क्रीन करते हैं कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहली कंडीशन हमारी स्टॉक की रहेगी, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें सिर्फ ऐसी ही कंपनी चाहिए जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAR। मार्केट लिखते ही ये पहला ऑप्शन आ गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर मैंने ये सिंबल लगाया है ग्रेटर देन का। ये सिंबल आप खास चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें 2 सिंबल आते हैं, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन, लेकिन हमें लगाना है ये वाला ग्रेटर देन वाला। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख।
1 लाख का मतलब ये जो भी वैल्यू है वो करोड़ में है, यानी इसको 1 करोड़ समझ लेगा। यानी हम ऐसी कंपनी चाहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर पीछे लिखेंगे ए एंड डी। एंड लिखते ही ये कर्सर ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारी सेकंड कंडीशन लगा देंगे और वो रहेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला, कि जिस भी कंपनी का पीई रेशियो पिछले 5 साल के पीई से कम होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे पीई। पीई लिखते ही प्राइस टू अर्निंग आ जाएगा, इसको हम क्लिक कर लेंगे। अब हमें यहाँ लेस देन वाला मार्क लगाना है। ऊपर हमने ग्रेटर देन लगाया है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं लेस देन। लेस देन लगा के यहाँ पर हम वापस लिखेंगे पीई। इस बार हम यहाँ पर ये नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये हिस्टोरिकल पीई 5 ईयर लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल के हिस्टोरिकल पीई से कम होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हो गई। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे लिख दूंगा एंड। ये हमारी 2 कंडीशन हो गई। अब हमारी एक तीसरी कंडीशन है, वो है टेक्निकल। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सी। सी लिखते ही ये सबसे पहले आ जाएगा करंट प्राइस। करंट प्राइस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। करंट प्राइस हमें कम चाहिए, किससे कम चाहिए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे DMA। DMA लिखते ही यहाँ पर देखिए DMA 50 और DMA 200 आ गया है। हम DMA 200 को सिलेक्ट कर लेंगे। DMA 200 को सिलेक्ट करने के बाद तीनों 3 कंडीशन हमारी आ गई है। चौथी कंडीशन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हिस्टोरिकल पी से कम होना चाहिए और करंट प्राइस 200 DMA से कम होनी चाहिए। अब मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैंने इसको यहाँ कॉपी कर लिया है और मैंने यहाँ से इसको रन दिस क्वेरी कर लिया है। तो देखिए रन दिस क्वेरी करते ही मेरे पास आज की डेट में 2 स्टॉक आ गए हैं। एक तो है बजाज फाइनेंस और एक है इंडसइंड बैंक। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो तीनों 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये मैंने कॉलम यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने बिलो 200 डे का कॉलम बनाया है। यहाँ पर RSI है। यहाँ पर ये सारे कॉलम्स मैंने अपने हिसाब से सेट किए हैं। ये कॉलम आप कहाँ से सेट करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप ज़रा ये समझ लीजिए। तब यहाँ से क्या होगा, आज की तारीख में हमारे जो हम भी कंडीशन हमने ये जो नीचे क्वेरी में लिखी है वो वापस यहाँ नीचे आ जाएगी। इसको पहले हम जाके सेव कर लेते हैं। सेव दिस क्वेरी। सेव दिस क्वेरी करके यहाँ हम इसको नाम दे देंगे कि स्विंग ट्रेडिंग फॉर 24 to 36% CAGR। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विंग ट्रेडिंग रिजल्ट, लिख देते आगे रिजल्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग फॉर 24% टू 36% CAGR। ये हमने किसके लिए बनाया है? तो हमको याद आ जाएगा कि इसके अंदर 24 से 36% CAGR की स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी। डिस्क्रिप्शन में मैं वही जो मैंने पीछे से कॉपी करके लाया हूँ इसी को पेस्ट कर दूंगा ताकि हमें मालूम पड़ जाएगा, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए सेव क्वेरी आ गया। मैंने इधर क्वेरी का नाम लिख दिया और इसको यहाँ पे जाके सेव कर लिया। सेव करते ही ये जो भी मेरा जो होम पेज है वहाँ पर ये सेव हो जाएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिर से हम फीड पे जाते हैं, यहाँ पे होम पे आ गए, फिर वापस हम यहाँ पे स्क्रीन्स पे आ गए। अब स्क्रीन्स पे जाके हमने पहले क्रिएट करके न्यू बनाया था, लेकिन फिलहाल हमने नई बना दी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे ये रही रिजल्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग फॉर 24 टू 36%। तो अब रोज रोज आपको नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने लॉगिन कर लिया है, सीधा आप होम पेज पे आइए, स्क्रीन्स पे आइए। स्क्रीन पे आके फिर आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपने नाम दिया है उसको यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये सारा आपके सामने खुल जाएगा। तो आज की डेट में हमको 2 स्टॉक ऐसे बता रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टॉक में से भी हम आज कौन सा स्टॉक लेने वाले हैं? देखिए पर डे हम सिर्फ एक ही स्टॉक में एंट्री करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये दोनों स्टॉक में एंट्री करेंगे, नहीं, हम इसमें से एक ही स्टॉक में एंट्री करेंगे। कौन से स्टॉक में एंट्री करेंगे? जिसकी RSI, ये देखिए यहाँ पर मैंने RSI की कॉलम है बना के रखी है। अगर आप में ये कॉलम नहीं आती है तो आपको यहाँ पे जाने हैं, ये देखिए एडिट कॉलम। यहाँ पे एडिट कॉलम करेंगे तो ये जितने भी कॉलम्स है यहाँ पे नीचे आएगी। जिस पे आप राइट करोगे
वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। अगर आपको RSI नहीं लिखे तो यहाँ पर आप सर्च में जाके यहाँ पे लिख दीजिए RSI, तो ये देखिए नीचे RSI आ गई। इसके आप अनमार्क करोगे तो चली जाएगी और मार्क करोगे तो ऑटोमेटिक वापस आ जाएगी। इसको आके आप इसको सेव कॉलम कर लीजिए। सेव कॉलम करते ही वो यहाँ पर किसी जगह पे आपको शो करने लग जाएगा। कोई आपको कॉलम नहीं चाहिए तो वो भी आप वहाँ से अनटिक करके निकाल सकते हो। तो अब ये देखिए RSI वाली कॉलम मेरी यहाँ पे आ गई है, ये लास्ट में। मैं इसको आगे ले लेता हूँ। तो मैं वापस एडिट कॉलम में जाऊँगा और ये जो RSI वाली था उसको मैंने सीधा ऊपर ट्रैक कर लिया है और सेव कॉलम कर लिया। तो ये देखिए RSI वाली कॉलम फिर से आगे आ गई। अब मैं इसको RSI के ऊपर पहली बार क्लिक करूँगा तो ये 49 ऊपर आ जाएगा, 47 नीचे चला जाएगा। और मैं दूसरी बार करूँगा तो ऊपर ऊपर छोटा आएगा नीचे। यानी अगर 10 से 15 कंपनी हो तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। अब इस दोनों में से अब आज तो इसमें दो ही कंपनी है, यानी हमको मालूम पड़ जाएगा कि सबसे कम इसकी RSI है, तो हम इंडसइंड बैंक पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन देखो कभी कभी 10 कंपनी हो तो 10 कंपनी में से जिसकी भी RSI सबसे कम है उसी के अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। चीज़ समझ गए? तो ये स्क्रीनर कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये स्क्रीनर वाला वीडियो और इतना वाला पार्ट आपको नहीं समझ आए तो आप वापस 2 बार देख लीजिएगा। अब आपको रोज़ रोज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप गए screener.in के ऊपर, screener.in आपने ओपन किया, ये देखिए सिर्फ 2 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ आते ही ये रिजल्ट फॉर 24, ये अब तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पर रेडीमेड आ जाएगा कि आज आपको कौन से स्टॉक बाइंग रेंज के अंदर है, उसमें से जिसकी भी RSI कम हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिर्फ पहली बार हमें स्टॉक लेना है उसी के लिए करना है। सेकेंड टाइम के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको आगे बताता हूँ। तो चलो अभी नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि अब हम इसको फर्स्ट टाइम बाय कैसे करने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें इंडसइंड बैंक के ऊपर आज हमें बाइंग करना है, तो हम इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करके हम यहाँ पर चार्ट में चले जाएंगे। ये देखिए चार्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और हम चार्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर हम उसका मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे। हम रोज शाम को 3:30 बजे बाद 4, 5, 6, 7, 8, रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, या दूसरे दिन सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले, जब भी आपको टाइम मिले आपको GTT ऑर्डर डालना है। तो हम GTT ऑर्डर यहाँ से डालेंगे। कौन से प्राइस पे डालेंगे? आज का जो क्लोज प्राइस है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो फिलहाल तो मार्केट चालू है जब मैं ये मार्केट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब, लेकिन जो भी क्लोज प्राइस है वो हमें दिखा देगा। उसी क्लोज प्राइस पे हम इसको फर्स्ट टाइम बाय करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रहा है 1377, तो हम 1377 रुपये पे इसको बाय करने वाले हैं। ये देखिए ऊपर वाले बॉक्स में आपको रेट बताएंगे, और 1377। इसको नहीं तो मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडसइंड बैंक, और ये हो गया, ये आ गया इंडसइंड बैंक का चार्ट। तो अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ये शेयर अभी 1380 रुपये के आसपास। ये देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखने को मिल रहा है, तो 1380 के आसपास। तो हम इसको पहली बार 1380 के अंदर बाई करने वाले हैं। तो 1380 में इसको पहली बार बाई करेंगे और आज के दिन के लिए हमारा काम खत्म हो गया है। अब इसको हम एवरेज कब करेंगे? अब जब भी ये स्टॉक आज हम पहली बार खरीद लेंगे, अब कल अब हम इस स्टॉक के अंदर देखेंगे कि 1380 से 5% नीचे, यानी 1311 के पास अगर ये स्टॉक कल और 5% गिरेगा तो हम इसके अंदर और बाइंग करेंगे। बाइंग कितना करेंगे? हमारे पास टोटल 1 लाख रुपया है, तो हम पहले दिन 1000 रुपये का स्टॉक इसके अंदर लेंगे, क्योंकि अभी इसकी रेट ही 1380 रुपये का है, तो आपको इसमें 1380 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी समझ लो कि किसी के पास 3 लाख रुपये है, तो वो इसके अंदर 1380 के हिसाब से 3 स्टॉक बाई कर सकता है, क्योंकि 1380 मल्टीप्लाई 3, हमें कम से कम 1% इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो 4140, अगर किसी के पास 3 लाख रुपया है तो वो इसके अंदर 3 शेयर करेगा,
किसी के पास अगर एक ही है तो वो एक करेगा। अभी देखो कभी कभी ऐसे शेयर्स भी आएंगे, देखिए बजाज फाइनेंस, और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 6,722। तो जिसके पास कम है तो वो छोटा स्टॉक ले सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे बड़े स्टॉक ही ले। अगर आपके पास 5,000 इन्वेस्ट करने के लिए पर डे के, तो आप इसके अंदर 6,700 इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरी बार भी एक एक शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कम मूडी हो, कम पैसे हो, तो आप छोटे छोटे स्टॉक भी ले सकते हैं, लेकिन आना इस लिस्ट के अंदर ही चाहिए। इसलिए मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो मैं लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच का कोई प्रॉपर अमाउंट लेके चलने वाला हूँ। उस हिसाब से मैं आपको डिप्लॉय करके डेली से डेली बताता रहूँगा। तो अभी पहली 1,380 रुपये में, उसके बाद तुम दूसरी बार इसको एवरेज करोगे 1,311 रुपये में। तो पहले दिन हमने इसको 1,380 में बाई किया है, दूसरे दिन हम 2 GTT ऑर्डर लगाने वाले हैं इसके अंदर। जो हमारे पास अगले दिन खरीदा थे 1,380 रुपये में, उसको हम 7% प्लस के ऊपर सेल लगा देंगे, यानी 1,380 का 7% प्लस यानी 1,477 रुपये के आसपास आएगा। और 1,311 का बाइंग हम 2 ऑर्डर लगाएंगे, 5% नीचे बाइंग का और 7% ऊपर सेल का। अब हम ये GTT ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। अब अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन में या तो स्टॉक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, दो में से एक चीज होने वाली है। अगर ये चीज ऊपर चली गई तो 1,477 में बुक जाएंगे हम, हमारा 7% लेके निकल जाएंगे, ये चैप्टर इधर क्लोज हो जाएगा, ये स्टॉक वापस अपनी लिस्ट से निकल जाएगा। अब वापस जब हमारी लिस्ट में आएगा तब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन समझो कि वहां से ये स्टॉक नीचे आ गया और 1,311 में हमारी नेक्स्ट बाइंग हो गई, तो अब हम एक GTT ऑर्डर और लगाएंगे, एक बाई का और एक सेल का। सबसे पहले हमने 1,380 में से 5% लेस करके 1,311 में लिया था। अब हम 1,380 में 10% लेस करके 1,242 में 1,380 माइनस 10% यानी 1,242 में और एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। कितना? जितना भी आपने पहली बार लिया उतना ही स्टॉक, जितने में आप, अगर आपने पहली बार एक स्टॉक लिया है तो अभी भी एक लीजिए, 2 लिया है तो 2 लीजिए, 3 लिया है तो 3 लीजिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक स्टॉक नीचे आ गया है और 1,242 में हमारा दूसरा बाइंग का और GTT ऑर्डर लग गया है। अब हमारा एक GTT ऑर्डर सेल का है, वो अभी हिट नहीं हुआ है और हमारी 1,311 की बाइंग हो गई है, तो हम 1,311 का भी 7% ऊपर यानी 1,402 या 3 रुपए का एक और GTT ऑर्डर सेल का लगा देंगे। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास है 2 GTT ऑर्डर सेल के, एक तो है 1,380 में खरीदा था उसका GTT ऑर्डर, एक है 1,311 उसका सेल का ऑर्डर हमने लगाया हुआ है 1,403 में, उसका GTT ऑर्डर। तो हमारे पास 2 GTT ऑर्डर है और एक बाई का 1,242 का GTT ऑर्डर है। अब हमारे पास इसी कंपनी के 3 ऑर्डर हो गए हैं, 2 तो है सेल के, एक है बाई का। अब अगले 5, 7, 10 दिन में एक ही चीज होने वाली है, या तो ये स्टॉक और 5% नीचे आएगा या और ऊपर भाग जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, अगर ये ऊपर जाएगा तो हम अपना 1,403 वाला माल जो भी हमने लिया था 1,311 में, वो 1,403 में बेच के निकल जाएंगे, और नीचे आ गया तो 1,242 में और एवरेज कर लेंगे। तो ये चीज जब मैं डे बाय डे डेली वीडियो डालूंगा तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। हमें जो स्टॉक, जितने स्टॉक लिए हैं वो सबको अलग अलग बेचना है, हमको सबको साथ में एवरेज करके नहीं बेचना है। हम 1,380 वाले को अलग रेट बेचेंगे, 1,311 वाले को अलग रेट में बेचेंगे और 1,242 को अलग रेट में बेचेंगे। अब ये सारी चीज या तो हमें एक्सेल शीट में या गूगल शीट में फिट करके रखनी पड़ेगी, ताकि हमसे कोई भूल नहीं हो, और कुछ भूल हो तो भी हमारी भूल पकड़ी जा रही। तो एक काम हमारा खत्म हो गया कि किस तरह से हमें स्क्रीनर के अंदर क्वेरी बनानी है। अब सेकंड काम हमारा है कि ये जो भी रोज भी हम डेली जो भी शेयर्स लेंगे वो क्या क्या प्राइस पे ले रहे हैं और कब उसको बेच रहे हैं, तो उसका टारगेट प्राइस कैसे अपने को ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो उसके लिए हमको गूगल शीट्स बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, आपको आपके गूगल वाले होम पेज पे जाना है और यहाँ पर आपको जाके यहाँ पे गूगल एप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको देखने लग जाएगा, नीचे आओगे तो शीट्स, ये आपको शीट्स पे क्लिक करना है। शीट्स पे क्लिक करते ही
यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैंक स्प्रेडशीट। आपको एक नई ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर देनी। यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ये गूगल शीट्स में बनाने का हम बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल में ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा। यहाँ पर जो भी चीज़ हम करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी, इसलिए मैंने ये गूगल शीट्स चुनी हुई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे डेट कि हम कौन सी तारीख को ये चीज़ ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कंपनी का नेम, हम कौन सी कंपनी का शेयर बाय करने वाले हैं। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर क्वांटिटी। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे रेट, कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और क्या रेट से ले रहे हैं। और यहाँ पर आपके आ जाएगा टोटल। टोटल में हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, यानी जो भी हम लेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा है, मैं वापस लगा देता हूँ। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, और ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ABC, क्वांटिटी हमने ली है 100 और रेट लिया है 50, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 5000 रुपया आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है, करंट मार्केट प्राइस। ये ऑटोमेटिक आएगा। ये कहाँ से आएगा, उसका एक फॉर्मूला है, वे अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। अभी कंपनी का नाम कहाँ से लिखना है वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे वापस से स्क्रीनर के ऊपर। स्क्रीनर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो हमने इंडसइंड बैंक वाला पेज खोला था, ये देखिए, नहीं तो मैं वापस आपको बता देता हूँ। स्क्रीनर पे गए, उसके बाद में हमने इंडसइंड बैंक पे इन्वेस्ट करने वाला, तो इंडसइंड बैंक को ओपन करेंगे। इंडसइंड बैंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से खिलेगा। यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए, इंडसइंड बैंक। तो ये सेम टू सेम हमें यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। इसको हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, और जो भी हमने शीट बनाई है यहाँ पर, ये नाम हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब हम यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी करंट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट प्राइस मार्केट प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिक लाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है इज इक्वल टू, मैं आपको ये बड़ा करके भी बता दूंगा, और यहाँ पर हमें इसको क्लिक करना है। ऊपर आके हमारा कर्सर यहाँ रहेगा और यहाँ पे आके हमें इसको पेस्ट कर देने का। पेस्ट करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा गूगल फाइनेंस, फिर यहाँ पर लिखा आएगा ब्रैकेट के अंदर NSE, फिर कॉलम, फिर वापस ऊपर बनाया हुआ है। ये यहाँ से आप पूरा बड़ा करके देख लेना तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बड़े अक्षर में लिख के दिखा देता हूँ। वापस से पेस्ट करके यहाँ पे मैंने इसको वापस पेस्ट कर लिया है ये, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इसके फॉन्ट्स की साइज़ में इंक्रीज यहाँ से नहीं हो पा रही है, आप इसको जूम इन करके देख लीजिएगा। मैं आपको वापस से ये चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्मूला है इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है NSE एंड B4। अब ये जो B4 यहाँ पे लिखा हुआ है, B4 की जगह पे हमें ये वाला जो है वहाँ पे लिखना है। यहाँ पर देखिए B कॉलम है और मेरी रो 5वें नंबर की है, तो मैं यहाँ पर B4 की जगह इसको B5 कर दूंगा। B4 में से 4 डिलीट करके 5 कर दूंगा और वापस एंटर कर दूंगा। अब देखिए इधर ऑटोमेटिक मेरा करंट मार्केट प्राइस आ गया है 1380 रुपये, मैंने कुछ नहीं किया है। अब जितनी भी यहाँ पे मैं कंपनी डालता जाऊंगा और इसको मैं अगर नीचे यहाँ तक स्क्रॉल डाउन कर लूँ, ये देखिए इसको यहाँ पर करके अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया है, तो ऑटोमेटिक जब भी मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ लिखूंगा तो उसकी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या तुरंत पता चल जाएगा कि जो भी रेट मैंने लिया हुआ है उससे अभी मेरा प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस की भी कॉलम बना दूंगा।
जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा स्टॉक प्लस में चल रहा है कि माइनस में चल रहा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखेंगे, अभी शायद हमने ये स्टॉक 1350 में लिया होता और हमारे पास टोटल 3 शेयर्स होते, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना आता वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बना देते हैं। तो जो भी हमारी करंट मार्केट प्राइस है उसमें से यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी मैंने गलती कर दी, क्वांटिटी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 1350। अब यहाँ पे हमें समझो कि हमने 2 दिन पहले 1350 में लिया होता, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मेरे को बता देगा कि कितना आएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वापस फॉर्मूला डालना पड़ेगा। फॉर्मूला आप चाहे तो यहाँ से आराम से देख के कॉपी करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप गूगल पे जाके भी इसको सर्च करके लिख सकते हो। गूगल पे जाके सर्च करके कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक कर लेते हैं। CMP करंट मार्केट प्राइस फॉर्मूला फॉर गूगल शीट, तो हम देख सकते हैं शायद यहाँ पे आ जाना चाहिए। फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप सीधा यहीं से कॉपी कर लीजिएगा जैसा मैंने ये बनाया हुआ है। ध्यान सिर्फ इतना लिखना है, मेरा इधर B5 जिस भी कंपनी में ये आएगा वो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए। इसके बाद मैं इसको स्प्रेड करूँगा तो ऑटोमेटिक ही वही चीज़ आ जाएगी। अब मैं आपको दूसरी कंपनी लिख के बताता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम वापस हमारे उसमें जाएंगे। ये तो हमने इंडसइंड बैंक लिया है, अगर हम इसकी जगह बजाज फाइनेंस में दूसरे दिन करेंगे तो क्या करेंगे। तो बजाज फाइनेंस का ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आया है NSE, तो हम NSE तक का पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ कंपनी वाला नाम कॉपी करेंगे और गूगल शीट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आज की करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। तो अगर हम तीसरे दिन वापस नई कंपनी लाएंगे तो नई कंपनी का नाम वापस स्क्रीनर पे से जाएंगे और वहीं से जाके इसको कॉपी पेस्ट करके उठा लेंगे। अगर तीसरे दिन हम चौथे दिन अगर हमारा जो पहली कंपनी है वही यहाँ पर आती है तो हम यही वाला इंडसइंड कॉपी करके यहाँ पर तीसरे दिन में वापस पेस्ट कर देंगे, अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा, वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यानी अब हमारा ऑटोमेटिक आंसर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए हमारा 89.25 का यहाँ पर प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन ये रुपीज़ में बता रहा है, हमें ये चाहिए परसेंटेज के अंदर। तो हम इसको यहाँ पे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PL परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो आपको मालूम है, हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है 4050 और उसके ऊपर हमें 89 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इधर सिंपल सा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, PNL मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस। आप चाहे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए 2.20% हमें यहाँ पे बता रहा है। अब हम इसको यहाँ से, बहुत लंबा है तो थोड़ा इसका ये कम कर देते हैं। ये देखिए जितने भी आगे एक्स्ट्रा पॉइंट है वो निकल जाएंगे। यहाँ पर 2.2 आ गया है, यहाँ पर 2.20, यहाँ पर हमने 2.20 लिख लिया है। तो अब हमारा यहाँ पे बताने लग गया है कि इंडसइंड बैंक हमने 1350 में लिया था, करंट मार्केट प्राइस 1380 चल रहा है, उस पर ऊपर हमें 89% प्रॉफिट मिल रहा है। इस हिसाब से हमें 2.20 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब भी हमें यहाँ पर 7% से ज़्यादा की प्रॉफिट मिले, हम इस चीज़ को यहाँ से निकाल के किसी दूसरी नई शीट में पेस्ट कर देंगे, ताकि ये यहाँ से ये निकल जाए और वहाँ हमारा डेटा सामने रह जाए कि हाँ ये पैसा मैंने इतने, ये स्टॉक ये तारीख को मैंने इतनी डेट में ख़रीदा था और इतनी डेट में। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा डेट और लिख देंगे, यहाँ पर हम सेल डेट भी लिख देंगे। हमारे पास 2 डेट है, एक तो है बाय डेट और एक है सेल डेट, ताकि हमें मालूम चलेगा हमने कब लिया और कब बेचा है। बाय डेट एंड सेल डेट। सेल डेट हम
यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेल डेट के लिए हम जब भी यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और एक नई शीट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे प्लस करते ही एक नई शीट बाजू में और खुल जाएगी। तो जब भी कभी ये चीज़ बिक जाएगी, जब भी ये 7% से ऊपर आ जाएगा, तो हम यहाँ से सीधा इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करके नई शीट में ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गूगल शीट हमने एक बनाई हुई है, इसको यहाँ से दोनों को कॉपी कर लेंगे, दोनों लाइन को, और एक नई स्प्रेडशीट में इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें इसको करना है कॉपी, और यहाँ पे हम इसको एक नई शीट यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, ये देखो, और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। दूसरी लाइन भी मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही हमारा ये ट्रेड कंप्लीट, यहाँ पर जैसे ही 7% प्रॉफिट हमें ऑटोमेटिक दिखेगा। कैसे दिखेगा, जैसे अभी मैं अपने रेट को सुधार लेता हूँ, मैं यहाँ पे 1250 कर देता हूँ रेट को। तो जैसे ही मैं रेट यहाँ पे 1250 करूँगा, तो ये देख लिए यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 10% आ गया। तो जैसे ही 7% से ऊपर निकलेगा, हम यहाँ से ये क्लोज एग्जिट हो जाएंगे हमारा टारगेट लेके, और ये वाली लाइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें ये करना है कि ये दोनों वाला जो, ये दोनों करंट मार्केट प्राइस और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें मैन्युअली डाल देना है 397.5, 397.5। नहीं तो क्या, यहाँ भी वापस बार बार, और ये करंट मार्केट प्राइस वाला चीज़ हमें हटा देना है, और फिर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसलिए गूगल शीट को आपको सेव कर लेना है, और जब भी आपका गूगल शीट में आपको बताए कि हाँ हमारा यहाँ पर इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसको बुक कर लीजिए, और जैसी जैसी नई एंट्री आती जाए इसको यहाँ से नीचे लिखते रहिए। यहाँ पर ये सेम चीज़ आपको करना है, जैसे भी जो भी मैंने बताया उसी तरह से कंपनी का नाम लिखना है, और करंट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख के इसको स्प्रेड कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये इन दोनों को भी हम स्प्रेड करके नीचे तक ले लेते हैं। यानी जब भी हम यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ डालनी है, कब लिया है, कौन सी कंपनी का लिया है, क्वांटिटी, रेट और टोटल। उसके बाद सारी चीज़ ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से गूगल शीट से हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में हमें एग्जिट करनी है। नहीं तो हम अपने खुद से भी कैलकुलेट करके उस चीज़ में से निकाल सकते हैं। गूगल शीट के साथ साथ मैं बोलूँगा कि आप एक पेपर और पेन भी साथ में रखिए, जिसमें आप एक कंपनी का एक अलग पेपर रखिए और उसके सारे ट्रेड इसके अंदर लिखते जाइए। मैं हमेशा दोनों काम एक साथ करता हूँ, गूगल शीट में भी लिख लेता हूँ और पेपर की शीट में भी लिख लेता हूँ, ताकि हमें कभी कुछ तकलीफ या गड़बड़ आ जाए तो हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी चलो, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और हम इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से डे बाय डे स्टार्ट कर देंगे। पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक, 100वें दिन तक हम लाइव रहेंगे। पर डे में एक वीडियो डालूंगा, जिसमें पहले दिन से ही मैं आपको बता दूंगा कि पहले दिन मैंने कौन सा ऑर्डर लिया है, दूसरे दिन मैंने कौन से ऑर्डर लिए हैं, तीसरे दिन मैंने कौन से ऑर्डर लिए हैं। डे 1 को पहले ही मार्केट जैसे क्लोज होगा 3:30 को, मैं ट्रेड लूँगा और उसका पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगा। सेकेंड डे वापस मैं वो देखूंगा कि मैंने पहले दिन कौन से लिए और आज मैंने कौन सा नया ऐड किया है, किस में मैंने एवरेज किया है, किस में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ऐसे मैं डे बाय डे 100 वीडियो डालूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ पता चल सके। ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं है कि स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हमें इसको डिप्लॉय करना है, किस तरह से एंट्री, किस तरह से एग्जिट, कैसे एवरेज करना है, कितना पैसा चाहिए। और जो लोगों के मन में गलत धारणा है कि हम डेली पैसा नहीं बना सकते, वो चीज़ इसमें से पूरी साबित हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न होगी मैं साथ साथ में और सिखाता ही जाऊँगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और सजेशन, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह की बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ये वीडियो मैंने प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया है। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी तरह का रिसर्च किया हुआ है। थैंक यू सो मच।